ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक का है ये। इसमें जो क्वेश्चन है वो एक बच्चे ने डाउट पूछा है, तो वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन पहले बेटा समझा देता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0, जिसके रूट्स हमें दिए हुए हैं बेटा अल्फ़ा और बीटा। दीज आर द रूट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। और बताना क्या है हमें, ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अल्फ़ा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, अल्फ़ा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। करेक्ट, वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हमको आता ही है। माइनस बी, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 आएगा -4ac 1 इंटू 2 अपॉन 2a। ए का वैल्यू 1 है। करेक्ट, तो -2 प्लस माइनस रूट, रूट के अंदर 4, -4 इंटू 2 8 हो गया अपॉन 2। तो 4 माइनस 8 क्या होता है बेटा, -4। और -4 को हम 4i² लिख सकते हैं, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है, राइट। और ऑब्वियसली डी नेगेटिव है तो रूट सब इमेजनरी ही आएंगे, राइट। तो ये अल्फा बीटा दोनों के लिए ही है। एक रूट में हम प्लस साइन लेंगे, एक में माइनस साइन लेंगे। तो बेसिकली ये क्या हो गया, -2 प्लस -4 का रूट 2 हो गया और i² का i अपॉन 2। तो बेटा ये 2 से कैंसिल कर दो, -1 प्लस माइनस आयोटा, ये वाला रूट आ गया, -1 प्लस माइनस आयोटा। ओके, तो अब पूछा क्या है, अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। तो मान लेते हैं किसी एक रूट को ले ले, जैसे -1 प्लस आई। एक रूट -1 प्लस आई ले लिया, तो बीटा बीटा को फिर ले लेंगे -1 माइनस आई। ठीक है, एक रूट पॉजिटिव वाला लिया -1 प्लस आई, दूसरा नेगेटिव वाला -1 माइनस आई। तो अल्फा की पावर 15 मतलब -1 प्लस आई रेज टू 15 प्लस बीटा, बीटा क्या है बेटा, -1 माइनस आई, तो इसकी पावर 15। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करके। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करूँ तो बेटा क्या आएगा, एक मिनट, या फिर इसमें आप उस तरह से भी कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फॉर्म यूज़ करके। चलिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही करो। 15c0 आई की पावर 0 -1 की पावर 15 आई की पावर 0। फिर क्या आएगा, 15c1 -1 की पावर 14 और आई की पावर 1, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। लास्ट टर्म आएगा 15c15 -1 की पावर 0 और आई की पावर 15। अब नीचे वाले टर्म में हम माइनस बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि पावर 15 है, ऑड पावर है, तो माइनस आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो। तो माइनस बाहर निकाल आते हो, 1 प्लस आई की पावर 15 हो जाएगा। तो 15c0 आई की पावर 0, फिर 15c1 आई की पावर 1, फिर 15c2 आई का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट टर्म में 15c15 और आई की पावर 15। ठीक है, तो इसमें जो सेम साइन वाले नंबर्स हैं वो कैंसिल होंगे। जैसे पहले टर्म इधर की बात करें, -1 की पावर 15, तो ये तो नेगेटिव नंबर है, करेक्ट, क्योंकि -1 की पावर ऑड है, और इधर ये नेगेटिव है और इधर भी माइनस है, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर इधर 15c1 की बात करें तो 15c1 में -1 की पावर 14 है। अब 14 एक इवन नंबर होता है, करेक्ट, -1 की पावर 14, 14 एक इवन नंबर होता है, तो अगर 14 इवन नंबर है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 15c1 इंटू आई, और ये भी 15c1 इंटू आई है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये टर्म इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, ये टर्म इससे कैंसिल हुआ। तो उसी पैटर्न पे अब यहाँ 1 पे तो अल्टरनेट टर्म्स होंगे, मतलब आई r = 3 पे 5 पे, जहाँ पे भी ऑड फैक्टर आएंगे वही कैंसिल होंगे, इवन वाले कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि वो सेम साइन क्या आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी माइनस हो रहा है। तो ये वाले फिर कैसे बनेंगे, तो ये डबल हो जाएंगे, तो -2 आप चाहो तो बाहर ले लो। तो इस टर्म में क्या बना, 15c1 -1 की पावर 15, तो -1 ही हो गया, आई की पावर 0 1, तो ये खाली 15c0 आ गया। उसके बाद 15c2 आएगा, 15c2 -1 की पावर 13, तो -1 की पावर 13 है तो वो भी -1 ही बनेगा, वो ये आगे ले लिया, आई की पावर स्क्वायर आई की पावर 2, फिर 15c4 आएगा, आई की पावर 4 आएगा। तो ऐसे खाली इवन पावर वाले चलेंगे, 15c14 आई की पावर 14। बस इसको फर्दर सॉल्व कर लो। तो 15c0, तो 15c0 की अगर बात करें तो जहाँ 0 होता है वहाँ 1 ही बनता है। 15c2, इसको फिर आगे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा,
ठीक है ना। 15c2 इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 4 तो 1 ही बनता है, 4 के मल्टीपल में तो 15c4 आ गया। उसके बाद आई की पावर 6 आएगा, 15c6 आई की पावर 6, आई की पावर 6 आई स्क्वायर के इक्वल है, करेक्ट। फिर 15c8 आएगा, 15c8 आई की पावर 8, आई की पावर 8 फिर 1 हो गया। फिर 15c10 आएगा, आई की पावर 10, आई की पावर 10 वापस आई स्क्वायर के इक्वल हो गया। फिर 15c12 आएगा, 15c12 आई की पावर 12, अब 12 भी 4 का मल्टीपल, आई की पावर 12 1 ही हो गया। और फिर 15c14 आएगा, तो 15c14 आई की पावर 14, आई की पावर 14 फिर वही, आई की पावर 12 1 है तो आई स्क्वायर ही बन जाएगा वो, समझ रहे हो। तो बेसिकली इसको हम फर्दर अगर चाहो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ थोड़ी स्पेस बाकी है, इधर लिख देता हूँ। तो इसमें जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है वो सब -1 बनेगा, जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है वो सब क्या बनेगा बेटा, -1। तो बेसिकली 1 आया, फिर -15c2 आया, फिर 15c4 आया, फिर 15c6 के साथ आई स्क्वायर है तो वापस वो -15c6 बन जाएगा। फिर 15c8 आया, फिर 15c10 के बाद वापस आई स्क्वायर है तो -15c10 बन गया। फिर 15c12 आया, फिर 15c14 के साथ वापस आई स्क्वायर है तो -15c14 बन गया। ठीक है, इसको फिर आगे हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा लगा के, तो इस तरह से वो फाइनल आंसर निकल जाएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। इंटीजर टाइप में है ये क्वेश्चन, हाँ। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। एक मिनट, अच्छा चलो मैं इसमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। एक्सप्रेशन ये याद रखो, ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। 1 - 15c2 + 15c4 - 15c6, ये एक्सप्रेशन है। तो अपना जो एक्सप्रेशन था वो ये था 1 - 15c2 + 15c4 - 15c6 + 15c8 - 15c10 + 15c12 - 15c14। तो अगर मैं इसमें 1 + i की पावर 15 की बात करूँ तो 1 + i की पावर 15, तो ये 15c0, फिर 15c1 इंटू आई, फिर 15c2 इंटू आई स्क्वायर, इस तरफ से आएगा, करेक्ट। और अगर मैं 1 - i की पावर 15 की बात करूँ तो 15c0, लेकिन जहाँ जहाँ ऑड वैल्यू है वहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा, -15c1 इंटू आई + 15c2 इंटू आई स्क्वायर, और इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाँ ठीक है, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास वही टर्म बनेगा, 1 + i की पावर 15 + 1 - i की पावर 15। तो जो ऑड वाले हैं, जहाँ जहाँ r की वैल्यू ऑड है वो सब कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 15c0 या 15c2 आई स्क्वायर के साथ आएगा, तो आई स्क्वायर के साथ आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -15c2। फिर 15c4 आई की पावर 4 के साथ आएगा तो वो पॉजिटिव है। फिर 15c6 के साथ आई की पावर 6, तो आई की पावर 6 वही आई स्क्वायर होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से टर्म्स आ रहे हैं। तो बेसिकली जो अपना आंसर है उसमें माइनस लगा हुआ है, बाकी फिर वही यही टर्म बन रहा है। तो इसी को हम आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा बेटा। x + iy को हम लिख सकते हैं r × e की पावर i थीटा, क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका नहीं आ रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अगर एक्स वाई प्लेन में x, y है तो उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये r होता है डिस्टेंस और ये एंगल थीटा होता है अगर वो x एक्सिस के साथ बनाता है। तो यहाँ पे r हो गया √2, r का जो फॉर्मूला होता है वही होता है √(x² + y², मतलब ये डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, ठीक है। तो √2 हो गया, और tan थीटा y/x होता है उसका फॉर्मूला, तो tan थीटा y/x है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाए तो i का कोफिशिएंट 1 है और रियल पार्ट भी 1 है, तो y 1 हो गया, x भी 1 हो गया, मतलब y/x 1 आया। तो अगर tan थीटा 1 है, इसका मतलब एंगल हो जाएगा π/4, तो इसे हम e की पावर i π/4 लिख सकते हैं। फिर 1 - i की अगर हम बात करें तो फिर ये वाला पॉइंट है 1 - 1, तो इसमें डिस्टेंस तो वही रहेगा लेकिन π/4 नीचे की तरफ होगा, तो इसलिए √2 e की पावर -i π/4
माइनस में ले लो एंगल की पावर 15, तो √2 की पावर 15, √2 की पावर 15 क्या होता है, 2 की पावर 15/2, ई की पावर 15i π/4। अच्छा, ई की पावर आई थीटा को हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है। तो कॉस 15π/4 प्लस आई साइन 15π/4, राइट। और यहाँ पे ई पावर माइनस आई थीटा, तो कॉस 15π/4 माइनस आई साइन 15π/4, इस तरह से आएगा, करेक्ट। ई पावर माइनस आई थीटा का ये बना, और ई पावर प्लस आई थीटा का कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसमें जो साइन वाला टर्म है वो तो हमारे पास कैंसिल हो गया, साइन वाला टर्म, ठीक है। तो बस अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, 2 की पावर 15/2, और कॉस 15π/4 दो बार आएगा, तो 2 cos 15π/4। 15π/4 को हम 4π माइनस π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 15π 16π माइनस पाई होगा, तो 4π माइनस π/4 किया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस तरह से 2 cos π/4 हो गया। तो ये अपने पास क्या आ गया, 2 की पावर 15/2 इंटू 2, और cos π/4 1/√2 आ गया। तो 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, और 1√2 ऊपर आ जाएगा, तो उसको फिर हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 15/2 और √2 मतलब हाफ, पावर हाफ है, तो 15/2 प्लस हाफ यानी 16/2, तो ये 2 की पावर 8 आ गया, यानी कि 256। लेकिन ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, बट जो अपने सॉल्व किया है वो उसमें माइनस भी था, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा -256। हमारा बेटा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -256। ओके, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मैंने यूज़ किया। ओके, थैंक यू बेटा।